नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है। बिहार की राजनीति में अगले 2 दिनों में क्या होगा, ये ऐसा सवाल है जिसकी शुरुआत जेडीयू के अंदरूनी झगड़े से हुई थी। जेडीयू ने भ्रष्टाचार को लेकर अपने पूर्व अध्यक्ष आरसीपी सिंह के उनसे जवाब मांगा और कुछ ही घंटों बाद बात बीजेपी से गठबंधन तक पहुंच गई। हमें सूत्र ये बता रहे हैं कि जेडीयू के कुछ विधायक आरसीपी सिंह के संपर्क में है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी अपने नए सियासी पार्टनर की तलाश शुरू कर चुके हैं, क्योंकि सूत्र ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से कांटेक्ट किया है, संपर्क साधा है। इसी सियासी उठापटक के बीच कल जेडीयू के सांसदों और विधायकों की बैठक बुलाई गई है। सिर्फ जेडीयू नहीं बल्कि आरजेडी और कांग्रेस ने भी अपने विधायकों को पटना बुलाया है। ऐसे में कल का दिन बिहार की सियासत में बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है और ये बड़ा बदलाव क्या होगा, आज इसी पर चर्चा है। सवाल यह है कि जिस नीतीश कुमार ने ठीक 5 साल पहले 2017 में सारी कड़वाहट को भुलाकर बीजेपी के साथ फिर से हाथ मिलाया था, जिस नीतीश कुमार ने 2019 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा था, जिस नीतीश कुमार ने 2020 में तमाम राजनीतिक पंडितों को गलत साबित कर जीत हासिल की थी, उसी नीतीश कुमार को बीजेपी ने जूनियर पार्टनर होने के बावजूद सीएम की कुर्सी सौंपी थी। जिस नीतीश कुमार के साथ बीजेपी ने 2024 और 2025 का चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, वो नीतीश कुमार क्या बीजेपी से गठबंधन तोड़ने की तरफ जा रहे हैं, और अगर ऐसा है तो क्यों? आज की हुंकार इसी मुद्दे पर। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपसे तारुफ करवा देती हूं, माधव आनंद साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि प्रवक्ता हैं जेडीयू के। शिवम त्यागी स्टूडियो में हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक। राजू तिवारी अध्यक्ष है एलजेपी, हमारे साथ अब से कुछ ही देर में वो जुड़ेंगे बिहार से। अनिल सहनी साहब विधायक है आरजेडी के, वो भी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रदीप सिंह वरिष्ठ पत्रकार स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। अंशुल अभिजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माधव आनंद जी, खेला होने को है क्या? रूबिका जी, मुझे तो नहीं लगता कि अभी कोई खेला होने जा रहा है। एनडीए की सरकार है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय नीतीश कुमार जी सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि आपने जितनी बातें कही कि कयास पे, सूत्र के माध्यम से, कयास और सूत्र पे अगर कोई भविष्य की परिकल्पना करने लगे तो मुझे लगता है ये आश्चर्य की बात है। वर्तमान की बात होनी चाहिए। वर्तमान में एनडीए की सरकार है और उसके मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, और आपने अपने संबोधन में 2-3 बातों का जिक्र किया। आपने कहा कि संख्या बल कम होने के बावजूद भी नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। अरे, आपको भी पता होगा रूबिका जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा गया, और चुनाव से पहले यह घोषणा की गई कि मुख्यमंत्री वही होंगे। तो बीजेपी ने कोई एहसान नहीं किया। बीजेपी को भी जो सीटें आई विधानसभा में, वो आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कारण आई। तो किसी के एहसान से आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। 17 साल से लगातार बिहार वासियों की सेवा कर रहे हैं, और 17 साल से लगातार बिहार वासी अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। स्वाभाविक है, दो दल है, एक जनता दल यूनाइटेड और एक बीजेपी है। दोनों के विचारधारा में बहुत सारे मुद्दे को लेकर जो है सो मतभेद है, और क्यों नहीं हो, क्योंकि 2 डिफरेंट दल है। अगर सभी पे हम लोग सहमति ही व्यक्त कर दें तो 2 दलों की जरूरत क्या है? तो निश्चित रूप से कयास पे बातें करना उचित नहीं है। मैं कयास पर बातें नहीं करती हूँ, मैं तो आपके संबोधन पर ही बात कर लेती हूँ। माधव आनंद जी, आप मेरे साथ बरसों से डिबेट कर रहे हैं, और आप भी वरिष्ठतम प्रवक्ताओं में से एक है जेडीयू के। मैंने आपको कभी ये लाइन कहते हुए नहीं सुना है कि एहसान नहीं किया बीजेपी ने आदरणीय नीतीश कुमार को सीएम बनाकर। मैंने आपकी जुबान से कभी ये नहीं सुना कि हम 2 पार्टी अलग अलग विचारधाराओं वाली पार्टी है। आपने हमेशा 1+1 को 11 ही बताया, 2 नहीं किया है। आज आपकी भाषा में भी बदलाव दिख रहा है, और इसीलिए मैं किसी और कयास पर नहीं जा रही हूं। मैं माधव आनंद जी को रीड करके बता पा रही हूं कि कुछ तो है।
रूबिका जी देखिए, जब वर्तमान की बात करेंगे तो आपको कुछ नजर नहीं आएगा। भविष्य में क्या होगा, भविष्य वक्ता ना आप हैं ना भविष्य वक्ता मैं हूं। भविष्य में क्या होगा उस पर मैं जैसे बात करने के लिए अभी जो है उस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं उस पर बात करूं। हाँ, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिन बातों को जिक्र किया, और हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी ने आज जो जैसे मीडिया के सामने जो बातें कही, कल नीतीश कुमार जी बैठक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं अपने विधायकों संग, अपने सांसदों संग, अपने बाकी तमाम पदाधिकारियों संग कर रहे हैं ना बैठक? निश्चित रूप से बैठक कर रहे हैं। और आपको कहना चाहता हूं, क्या बैठक करना कोई गुनाह है क्या? बीजेपी के तो जो है राष्ट्रीय समिति और संयुक्त राष्ट्रीय समिति की मीटिंग पटना में हुई है, अभी किसी को कोई आपत्ति नहीं हुआ। अरे बैठक, और हमारे शिक्षा मंत्री जी ने भी कुछ देर पहले कुछ तो चल रहा है ना, आप यही कह दीजिए कि हाँ कुछ चल रहा है पर नहीं बोल पाऊंगा। बहन, आज की तारीख में सवाल ना करो तो बेहतर होगा, मैं समझ जाऊंगी, इतना तो अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। रूबिका जी, ठीक है, मैं सुनिए, मैं अपने सवालों को भी ब्रेक देती हूँ। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।